हेलो एवरीवन, माय नेम इज सी आशुतोष शर्मा एंड हम अपनी सीरीज जजमेंट एनालिसिस में एक और नया जजमेंट लेकर आए हैं मद्रास हाई कोर्ट का प्लैटिनम होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के केस में। ये एसएससी एक एसईजेड यूनिट था और ये डोमेस्टिक मार्केट से प्रोक्योरमेंट कर रहा था। यूजुअली जब एक एसईजेड यूनिट प्रोक्योरमेंट करते हैं तो वो अपने सप्लायर्स को टैक्स पे नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ टेक्सटाइल वैल्यू पे करते हैं और जो भी टैक्स कॉम्पोनेंट होता है वो सप्लायर खुद ही रिफंड उसका फाइल करता है। बट इस केस में क्या हुआ कि सप्लायर ने उस पर जीएसटी चार्ज किया और ये रिसिपिएंट जो कि हमारा एसएससी है इस केस में, इसने उस टैक्स के साथ में टैक्सेबल वैल्यू पूरा की पूरा पे कर दिया अपने सप्लायर को। और फिर उसको जब बाद में पता चला कि उसको इस चीज का पेमेंट नहीं करना था तो ये उसका रिफंड मांगने के लिए डिपार्टमेंट के पास में गया। डिपार्टमेंट ने देखा कि रूल 89 सब रूल 2 में स्पेसिफिक प्रोविजन है कि एसईजेड को जो सप्लाई करता है वो रिफंड मांगने आ सकता है। तो उन्होंने ये साइटेशन देते हुए स्पेसिफिकली उसको मना कर दिया कि यहां पे तो सप्लायर टू एसईजेड ही रिफंड मांग सकते हैं, एसईजेड खुद रिफंड नहीं मांग सकता। ऑल्दो एसएससी ने उसका रिप्लाई फाइल किया बट फिर भी डिपार्टमेंट ने उसका रिफंड रिजेक्ट कर दिया। इसको देखते हुए एसईजेड डेवलपर खुद हाईकोर्ट पहुंचा। जब हाईकोर्ट ने इस चीज को देखा और डिपार्टमेंट का सेम कंटेंशन सुना कि रूल 89(2) में स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड है सप्लाई बाय एसईजेड के केस का कोई रिफंड नहीं है, सप्लायर्स जो एसईजेड के होते हैं वही रिफंड अप्लाई कर सकते हैं। तो उस कंटेंशन के अगेंस्ट में एसएससी ने स्पेसिफिकली प्रोवाइड किया कि सेक्शन 54 में स्पेसिफिकली मेंशन है एनी पर्सन, और उसकी जो एक्सप्लेनेशन है उस सेक्शन के अंदर में जो कि रिलेवेंट डेट को बताता है उसका जी पार्ट में स्पेसिफिकली ये प्रोवाइडेड है कि एनी रिसिपिएंट कैन आल्सो फाइल द रिफंड। तो उन्होंने ये कंटेस्ट किया कि जब यहां पे कोई रिसिपिएंट रिफंड फाइल नहीं कर सकता तो ऐसा पॉइंट रिलेवेंट डेट में देने का मतलब ही क्या होता। तो इस पे डिपार्टमेंट वालों ने स्पेसिफिकली ये बोला कि सेक्शन जो भी कह रहा है रूल तो एक पॉइंट को ही लेकर बैठा है। तब कोर्ट ने ये चीज को बोलते हुए देखते हुए बोला, had the position been that only a supplier could seek the refund, there would have been no necessity for such an explanation in the section। और उसके साथ में अटैच करते हुए कहा कि डिपार्टमेंट उनको रूल 89 के सेकेंड प्रोविजन पे ज्यादा फोकस करवा रहा है और जो कि कहता है विच रिफर्स टू एन एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द सप्लायर टू अ एसईजेड। दिस अकॉर्डिंग टू हर would indicate that an application for refund should only be filed by a supplier। But जज ने कहा कि I do not agree for the reason that Rule 89(1) does not envisage any such restriction and in my view applies to any entity। No doubt the second proviso refers to a supplier of an SEZ which is only a kind of entity that may make an application under Rule 89। This is not to say that the reference to a supplier will exclude by virtue of such reference other applications। And फिर उन्होंने ये कहते हुए कहा कि मेरे हिसाब से रिफंड पूरा एलिजिबल होना चाहिए बशर्ते डिपार्टमेंट दूसरे पॉइंट्स पे ध्यान दे दें, जैसे कि जो भी सप्लायर है उसने कोई रिफंड एप्लीकेशन फाइल नहीं की हो। इसके लिए इस चीज को कंटेस्ट को कंफर्म करने के बाद में डिपार्टमेंट इसका रिफंड रिलीज कर सकता है। तो ऐसे कोई भी एसईजेड डेवलपर्स या होल्डर्स हैं तो जिनका रिफंड अटका हुआ हो वो स्पेसिफिकली इस केस को यूज करते हुए अपना रिफंड अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।